साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र के कोंकण से राजन साल्वी को एकनाथ शिंदे गुट में गए अभी कुछ घंटे ही बीते हैं कि अब उद्धव ठाकरे के लिए कोंकण से ही बड़ा और दूसरा झटका लग गया है। जी हाँ, कोंकण से खबर आ रही है कि अब मौजूदा विधायक भास्कर जाधव भी शिवसेना यूबीटी से खासकर उद्धव ठाकरे से बुरी तरह नाराज है और जल्द ही ये खबर भी आ सकती है कि उद्धव के विधायक भास्कर जाधव ने भी शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। तो जहाँ एक तरफ शिवसेना यूबीटी कोंकण में डैमेज कंट्रोल करने में जुटी थी, वहीं अब भास्कर जाधव की खबर ने उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा। इसी बीच बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने जो दावा किया है उसके बाद तो उद्धव ठाकरे की नींद और चैन सब कुछ खत्म होने के कगार पर आ चुका है। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार हलचल मच रही है। उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट में अभी तक जुबानी जंग थी, लेकिन अब जो जंग हो रही है वो है मौजूदा विधायकों और बड़े नेताओं को अपनी तरफ खींचने की। जी हाँ, एक तरफ तो जहां उद्धव ठाकरे कोंकण में डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं, वहीं इस क्षेत्र में पार्टी के अंदर मची खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही। अब पूर्व विधायक राजन साल्वी के बाद मौजूदा विधायक भास्कर जाधव भी शिवसेना यूबीटी प्रमुख से नाराज बताए जा रहे हैं। 13 फरवरी को रत्नागिरी जिले के पूर्व विधायक राजन साल्वी ने यूबीटी छोड़कर शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद पार्टी उनके नजदीकी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। इसके तहत शिवसेना यूबीटी ने रत्नागिरी से कई बड़े नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से पार्टी से बाहर कर दिया। ये सभी नेता राजन साल्वी के समर्थक थे और इन्हें उद्धव ठाकरे के आदेश के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी कार्यालय की तरफ से पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई। ऐसे में अब शिवसेना यूबीटी के लिए एक और बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक भास्कर जाधव भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उनके करीबियों का कहना है कि पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही है। उन्हें पार्टी में न तो उपयुक्त पद दिया जा रहा है और न ही काम, जबकि वो विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत दर्ज करके आए हैं। ऐसे में भास्कर जाधव का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इसी बीच संजय राउत ने इस मामले में सफाई भी दी और कहा कि भास्कर जाधव से बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ वो नाराज है, उनकी नाराजगी को हम जल्द ही दूर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर खबर ये आ रही है कि भास्कर जाधव की नाराजगी का फायदा शिंदे गुट उठा सकता है और जल्द ही ये खबर भी आ सकती है कि भास्कर जाधव ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। और अगर ऐसा होता है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि भास्कर जाधव उनके मौजूदा विधायक हैं। वहीं अब बीजेपी के नेता और मंत्री आशीष शेलार ने जो दावा किया है वो उद्धव ठाकरे के लिए और भी बड़ा झटका है। आशीष शेलार ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में कई विधायक और कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। आशीष शेलार ने यहाँ पर दावा किया कि उद्धव ठाकरे के कई नेता एकनाथ शिंदे से गुपचुप तरीके से मिल रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे को लेकर आशीष ने कहा कि वो मुंबई के नेता नहीं बन सकते। मुंबई अब उनके हाथों में रही नहीं है, क्योंकि अब मुंबई में जितने भी यूबीटी के नेता और विधायक हैं वो सब अब एकनाथ शिंदे गुट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आशीष शेलार ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि अगले 15 दिनों में उद्धव ठाकरे की पार्टी आधी रह जाएगी, क्योंकि उनके आधे से ज्यादा नेता शिंदे गुट में आना चाहते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शिंदे अपने दल को बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में नहीं रहना चाहते तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और एकनाथ शिंदे की पार्टी उनका हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ तो राजन साल्वी के जाने से उद्धव ठाकरे के लिए कोंकण पूरी तरह खाली हो गया और अब वहीं भास्कर जाधव की नाराजगी उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा बवाल लेकर आ सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब मौजूदा विधायक और सांसद भी एकनाथ शिंदे गुट में जाने की तैयारी कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे का नेतृत्व कमजोर पड़ चुका है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की पार्टी आधी रह जाएगी? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे गुट को कोंकण में बड़ा झटका लगा है। ठाकरे गुट के उपनेता और पूर्व विधायक राजन साल्वी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। राजन साल्वी ने उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए न सिर्फ पार्टी के उपनेता पद से इस्तीफा दिया, बल्कि पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजन साल्वी अकेले शिवसेना गुट में नहीं गए हैं, बल्कि वो अपने साथ 4 दर्जन नेताओं को भी लेकर गए हैं। यानी कि यहाँ पर
पर कोंकण में उद्धव ठाकरे को बड़ी चोट पहुंची है, क्योंकि कोंकण का इलाका पूरी तरह उद्धव ठाकरे के लिए खाली होता नजर आ रहा है, क्योंकि राजन साल्वी ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया। साथ ही साथ तकरीबन 50 उद्धव गुट के नेताओं को एकनाथ शिंदे गुट में लेकर गए हैं, यानी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए वाकई में बड़ा झटका है। खबर आ रही है कि 12 फरवरी की आधी रात में एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद उद्धव को राजन साल्वी ने ये झटका दिया और अचानक से अपना इस्तीफा मातोश्री में भिजवा दिया। पार्टी के उपनेता पद से भी इस्तीफा दे दिया और पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। सामने आया कि राजन साल्वी विधानसभा चुनाव में हार की वजह से उद्धव गुट से नाराज चल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने उद्धव गुट को पूरी तरह अलविदा कह दिया। खबर आ रही है कि रात में करीब 2 बजे राजन साल्वी ने राजापुर लांजा विधायक किरण सामंत और रत्नागिरी विधायक उदय सामंत की मौजूदगी में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। राजन ने कहा कि एकनाथ शिंदे शुरू से ही मेरे गुरु थे। पिछली बार मैं उनके साथ नहीं जा सका था, लेकिन मुझे उनके साथ जाने का अब बहाना मिल गया है और अब मैं उनके साथ आकर खड़ा हो गया हूँ। राजन साल्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं की, बल्कि पूरी तरह से कायरता दिखाई। उद्धव ठाकरे पूरे विधानसभा चुनाव में सिर्फ डरे डरे नजर आए। एक नेता के तौर पर उनमें कुछ भी ऐसे गुण नहीं है जो कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा सके। ये गुण मुझे एकनाथ शिंदे में दिखाई देते हैं, इसीलिए मैं अब उद्धव के साथ नहीं बल्कि शिंदे के साथ मिलकर बाला साहब ठाकरे के विचारों को और उनकी पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ आपको बता दें कि राजन साल्वी कौन है और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। तो दरअसल राजन साल्वी 1993-94 के आसपास शिवसेना में सक्रिय हो गए थे। इतना ही नहीं, रत्नागिरी नगर परिषद के इतिहास में पहली बार वो शिवसेना के मेयर भी बने थे। इसके बाद उन्होंने शिवसेना की राजनीति में कई पदों पर काम किया। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद और तत्कालीन शिवसेना नेता नारायण राणे के समर्थन से उन्होंने शिवसेना जिला प्रमुख का पद भी प्राप्त किया। जिला प्रमुख के रूप में राजन साल्वी का कार्यकाल बेहद शानदार रहा था। शिवसेना पार्टी की तरफ से राजन साल्वी 3 बार विधायक भी रहे थे। राजन साल्वी को 2011 में परमाणु ऊर्जा परियोजना के आंदोलन के दौरान 19 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। अब तक का उनका सफर एक शिवसेना योद्धा से एक नेता बनने तक का रहा। हालांकि वो कोंकण में वरिष्ठ शिवसेना विधायक है, फिर भी उन्हें अब तक मंत्री पद नहीं दिया गया। महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल के बाद शिवसेना में विभाजन हो गया था और उद्धव ठाकरे ने उन्हें ठाकरे गुट का उपनेता बना दिया था। हालांकि हालिया विधानसभा चुनाव में उन्हें शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत के बड़े भाई किरण उर्फ भैया सामंत ने हराया था। और इसी बीच खबर ये आ रही थी कि राजन साल्वी पिछले कई दिनों से उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनका मानना है कि उद्धव ठाकरे ने उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। अगर उद्धव ठाकरे ने थोड़ी भी समझदारी और थोड़ी भी मजबूती दिखाई होती तो ये सीट उनके हाथ में होती। इसीलिए राजन साल्वी की नाराजगी उद्धव ठाकरे से है और इसीलिए अब राजन साल्वी ने 50 नेताओं के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दिया है और एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। तो आपका राजन साल्वी के इस कदम पर क्या कहना है? क्या वाकई में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को पूरी तरह खोखला करके ही मानेंगे? आपको क्या लगता है एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर कितना सफल दिख रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।